जिस तरीके से ब्रज दर्पण ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेके समस्त लीलाएं आपको इस ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से दिखाई हैं। आज उस लीलाओं में जो आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल एक तरह से लास्ट वीडियो जिसे हम अंतिम संस्कार के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोलोक धाम तीर्थ यानी गोलोक धाम जहाँ भगवान श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार हुआ है। आइए चलते हैं। कहते हैं कि पांडवों ने यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जो देह था उसका जो अंतिम संस्कार जो करते हैं वो अंतिम संस्कार यहाँ पर किया है। तो यहाँ के भगवान ने अपना अंतिम है जो गोलोक धाना था ना वो यहाँ से गए है, ऐसा कहते हैं। यहाँ के सब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार के समय पूरा शरीर तो अग्नि लगी पूरे शरीर को, लेकिन उनका जो दिल था वो नहीं जला था। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने चैनल ब्रज दर्पण में, जहां भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ। आइए उस स्थान को हम आज देखेंगे ब्रज दर्पण चैनल पर। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम सोमनाथ में खड़े हुए हैं, जो कि भारत के पश्चिमी छोर गुजरात की भूमि पर पड़ता है, अरब सागर के बिल्कुल किनारे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कुछ अंतिम लीलाएं हुई हैं, जिसका दर्शन आप देख रहे हैं। ये जो स्थान आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का त्रिवेणी संगम पर अंतिम संस्कार हुआ है। आइए चलते हैं। और जिस तरीके से ब्रज दर्पण ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेके समस्त लीलाएं आपको इस ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से दिखाई हैं। आज उस लीलाओं में जो आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल एक तरह से लास्ट वीडियो जिसे हम अंतिम संस्कार के रूप में देख सकते हैं। त्रिवेणी संगम में अंदर जाने के लिए आप देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ से एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर एक जो नदी है, नदी के स्वरूप में आप सामने देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप मेरे पीछे आइए, और वैसे वैसे हम आगे की तरफ देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और अपना पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं। और मेरे इधर छोर पर आप देखेंगे यहाँ सोमनाथ के छोटे मोटे मंदिर भी हैं, भोलेनाथ के, वो सब यहाँ पर बने हुए हैं। और आगे की तरफ चलें और हिरण कपिला और सरस्वती नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी जो संगम है वो आप देख सकते हैं, हिरण कपिला और सरस्वती नदियों के इस पवित्र त्रिवेणी संगम, यानी कि ये जो संगम है 3 नदियों का है, हिरण कपिला और सरस्वती, 3 नदियों का संगम आप इस समय यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पीछे। और ये पूरा जो आप दर्शन इस समय कर पा रहे हैं, ये दर्शन है इस त्रिवेणी संगम पर। कहते हैं कि पांडवों ने यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जो देह था उसका जो अंतिम संस्कार जो करते हैं वो अंतिम संस्कार यहाँ पर किया है। और अंतिम संस्कार जब किया है तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार के समय पूरा शरीर तो अग्नि लगी पूरे शरीर को, लेकिन उनका जो दिल था वो नहीं जला था, जिसके कारण पांडवों ने सोचा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने उस दिल को इस समुद्र में प्रभावित किया, जो कि अरब सागर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो अरब सागर। वहाँ पर पांडवों ने आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के उस दिल को, जो कि जला ही नहीं, और उसको प्रवाहित कर दिया। और वो जो प्रभावित किया हुआ दिल है वो ही आज धड़कता है जगन्नाथ जी के मंदिर में, और यही उत्पत्ति होती है भगवान जगन्नाथ की। कहते हैं उनके शरीर, भगवान से उनका जो शरीर था वो लकड़ा हो गया, और जो उनका वो जो अंदर जो हृदय था जो कि जला ही नहीं, वो आज भी कहते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में यहाँ पर उनका जो दिल है वो आज भी धड़कता है। इस तरह की अद्भुत लीला यहाँ पर सोमनाथ के पास में हुई है, जिससे कि हम इस समय त्रिवेणी संगम घाट के नाम से जानते हैं। इसी घाट पर आप देखेंगे पांडवों ने किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया है। हम इस समय त्रिवेणी संगम पर हैं, और त्रिवेणी संगम पर कहते हैं कि भगवान श्री, ये वही स्थान है कि यहाँ से और जो अंतिम संस्कार जो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ त्रिवेणी संगम के पास में जो है वहाँ पर हुआ है। प्रभु जी, यहाँ लीला किस तरह की हुई है? यहाँ से आप जाओ न तो ये जो जगह है वहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उपदेश दिया हुआ था वो बात हुई थी, वो बात गीता के नाम पर कहलाई जाती थी। उसमें 18 अध्याय वाली बात है।
तो वो 18 अध्याय यहाँ पर ये गीता मंदिर पर ये 18 स्तंभ है, वहाँ पर ये 18 एक एक स्तंभ में एक एक अध्याय लिखा हुआ है। तो 18 स्तंभ है वहाँ पर। उसके पास में उसका अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ पर उनकी चरण पादुका है और उनके बिल्कुल बगल में ही बलदेव जी की गुफा भी है। अच्छा, उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? बलदेव जी की गुफा वो उसके पास में है। इसके पास पहले आता है गीता मंदिर, गीता मंदिर। इसके बाद बिल्कुल नज़दीक में ये बलदेव जी की गुफा, अच्छा इसके थोड़े आगे चरण पादुका, अच्छा इसके सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सब अच्छा। ये जो त्रिवेणी घाट वो एक ही उस समय तो एक ही स्थान था, ये लगभग यहीं पे मतलब अंतिम संस्कार भगवान का हुआ। हाँ। तो और आपने देखा प्रभु जी ने कैसे हमको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी एक मिनट, ये तो यहाँ तो अंतिम संस्कार हो गया, ये उनका गोलोक गोलोक धाम यहाँ से पहुँच गए। मगर यहाँ आने से पहले यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने बाण मारा था शिकारी ने, उसका नाम बोला जाता है भालका तीर्थ। वहाँ बाण लगा और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे खड़े रहकर जो शिकारी है उसने यहाँ से खड़े होकर यहाँ से तीर लगाया और भालका मंदिर वहाँ पर अब जो मुद्रा में बैठे हैं आपने देख लिया, वो दर्शन हो गया। यहाँ से लगा बाण छोड़ा और वहाँ लगा, वहाँ से चल के यहाँ आए और यहाँ ये जो मैंने बोला ये सब। यानी कि मृत्यु के बाद में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम संस्कार है, आइए चलते हैं और उस स्थान को भी दिखाते हैं। ये त्रिवेणी घाट, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार स्थल है और इसी से थोड़ा ही दूर आप चलेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो त्रिवेणी संगम के पास में ही आप देखेंगे ये गीता मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोलोक धाम तीर्थ यानी गोलोक धाम जहाँ भगवान श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार हुआ है, आइए चलते हैं। उसमें आप जो है गीता मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, कृष्ण चरण पादुका जी हैं, बलदेव जी की गुफा है और इस तरीके के ये सभी दर्शन आप करेंगे मेरे साथ में। और मंदिर आप देखेंगे बिल्कुल समुद्र के तटीय इलाके पर है और मेरे तरफ इधर देखिए ये जो नदी है, एक नदी भी यहाँ पर बह रही है। और आगे की तरफ जब आप आएंगे तो सबसे पहले जो आप देखेंगे वो गीता मंदिर के वो 18 स्तंभ, जहाँ पर कहते हैं कि हर स्तंभ पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे एक अध्याय लिखते हैं। अंदर चलते ही आप देखेंगे कि बगल साइड से आप गीता मंदिर देख सकते हैं और ये गीता मंदिर भगवान श्री कृष्ण का जब यहाँ पर देह त्याग हुआ है तो कहते हैं कि यहाँ पर 18 पिलर बने हुए हैं और 18 पिलर ये वही है जो 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखे हैं। प्रत्येक अध्याय एक पिलर पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से एक एक अध्याय एक एक पिलर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 काउंटिंग में 18 पिलर आप इस समय देख सकते हो। सामने भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है वो आप देख पा रहे हैं। ये 18 जो स्तंभ है इसी को गीता मंदिर कहते हैं क्योंकि इसमें हर स्तंभ पर एक अध्याय यहाँ पर लिखा हुआ है और ये भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। और इसी के नीचे उतरते ही आप इधर की साइड में जब आएंगे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद में ये बलदेव जी की गुफा है। आप जैसे नीचे की तरफ हम चलेंगे इधर साइड में तो आप देखेंगे कि ये बलदेव जी की गुफा है और बलदेव जी की गुफा का आपको हम दर्शन कराएं तो ये बलदेव जी की गुफा बिल्कुल गीता मंदिर के नीचे साइड में है। और यहाँ पर दाऊ भैया का होना ये अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए जो बलदेव जी का जो ये जो सिंह का वो जो सर्प का जो होता है शेषनाग का जो अवतार माना गया है, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से शेषनाग का अवतार के रूप में बलदेव भैया का यहाँ पर ये गुफा है और इसमें काफ़ी गर्मी है। आइए आपको बाहर की तरफ लेके चले। यहाँ से ये पूरा आप जो दर्शन कर रहे हैं ये बलदेव भैया जो दाऊ भैया हैं उनकी प्रतिमा का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस मंदिर से निकलते ही आगे चलते हैं आगे की तरफ। किस तरीके का दर्शन है वो दर्शन हम आपको कराएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप।
बाहर की तरफ हम आए हैं। आप देख सकते हैं बगीचा टाइप का यहाँ पर बना हुआ है। जब मंदिर प्रांगण में हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा जो इतिहास है, यहाँ की जो लीला है, इसको आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस स्थान की महिमा कितनी रही होगी। इस समय आप हिरण्य सरिता के तट पर श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान तीर्थ विराजमान है, यानी कि अपने धाम को यहीं से गए हैं हिरण्य सरिता के तट पर, यानी कि संगम, त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र के स्थल से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य निज धाम प्रस्थान की लीला का अद्भुत वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण इत्यादि प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। और ये आप दिनांक देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ईसा पूर्व 3102 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन शुक्रवार और मध्याह्न के बाद दोपहर 2:29 और 30 पर हिरण्यकश्यप के हिरण्य के इस पवित्र तट पर से योग धारणा द्वारा निज धाम को प्रस्थान किया गया। समय भी यहाँ पर पूरा निर्धारित है और ये आप पढ़ पा रहे हैं इस समय। ये अद्भुत स्थान आप गीता मंदिर के पास में देख रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का क्या कहते हैं कि अंतिम संस्कार हुआ। ये आप इस समय देख रहे हैं कि बिरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है। और ये वही है जो आपने लीला जो वहाँ पर देखी थी भालका तीर्थ में, किस तरह से जरा नाम के उस ब्याध का तीर भगवान कृष्ण के अंगूठे में लगता है। और वो जरा जो है वो पिछले जन्म में बाली था, आप हम सब जानते। चलिए आगे की तरफ आपको दर्शन कराते। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह का ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो कि आप मेरे बगल में देख रहे हैं। और आगे की तरफ बढ़िए, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर आप इस समय देख पा रहे हैं। और इससे आगे की तरफ जब देखेंगे आप लक्ष्मी नारायण मंदिर से, ये काशी विश्वनाथ जी का छोटा सा मंदिर है। और काशी विश्वनाथ का आप दर्शन कर सकते हैं। एक महादेव है हमारे काशी विश्वनाथ, उसका भी यहाँ पर दर्शन कराया गया है। और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जब आप थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये पीपल और बट के वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा एक यहाँ पर ये कमल पुष्प भी आप देख सकते हैं। ये क्या चीज़ है प्रभु जी? चरण पादुका है। चरण पादुका है भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो यहाँ की लीला किस प्रकार है? यहाँ की लीला हम ऐसे कहते हैं यहाँ के लोग, वहाँ भगवान को तीर लगा था ना, भालका तीर, तो यहाँ के भगवान ने अपना अंतिम है जो गोलोक धाना था ना, वो यहाँ से गए है, ऐसा कहते हैं यहाँ के सब। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये चरण पादुका भगवान श्री कृष्ण छोड़ के गए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि कमल दल के बीचों बीच ये चरण पादुका, जो कि यहाँ पर उस निशानी के रूप में जब वो गोलोक गए इस द्वापर युग को छोड़ के, तो यहाँ पर ये चरण छोड़ के गए हैं। और कहते हैं कि यहीं पर जो अंतिम संस्कार हुआ है। इस समय आप देख रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के देह का जहाँ अंतिम संस्कार पांडवों ने किया है, ये आप एक नदी देख सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर हिरण्य, कपिला और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। और इस स्थान को हम कहते हैं गीता मंदिर देवोत्सर तीर्थ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ चरण पादुका जो छोड़ी हैं, यहीं पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ है। और आप उस स्थान को पुनः आप देख सकते हैं कि कैसे भक्त लोग उस चरण पादुका को देखते हैं। ये ही लास्ट भगवान श्री कृष्ण का वो लास्ट 5000 साल पुराना वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ। और इस समय ये चरण पादुका आप देख सकते हैं हमारे कान्हा की। और जो लोग ब्रज में आनंद लेते हैं, भगवान कृष्ण में निष्ठा रखते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी वीडियो है। आप इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये स्थान अपने आप में रमणीय है, गीता मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से पूरा दर्शन यहाँ पर आप कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण की लीला को याद करने के लिए ये देखिए मोर, कृष्ण, ये सब यहाँ पर बनाए हुए हैं। और इस तरीके का ये पूरा मंदिर प्रांगण आप देख पा रहे हैं। ये अद्भुत स्थान है और एकदम शांत स्थान है। तो पांडवों ने यही तय किया कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार यही किया जाए। और ये जो नदी है हिरण्य, कपिला और सरस्वती, इस त्रिवेणी के संगम घाट पर भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। ये नदी आप देख सकते हैं आगे जाके संगम त्रिवेणी में मिल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं कि एक नदी इधर की तरफ जा रही है और एक नदी उधर की तरफ से मिल रही है।
यानी कि तीनों नदियों का जो संगम है इसी को त्रिवेणी घाट बोलते हैं। और त्रिवेणी घाट के पास में गीता मंदिर है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण की जो चरण पादुका आपने देखी वहाँ जो छोड़ी है वही अंतिम समय था। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार भी यहाँ हुआ है। तो आज का हमारा ये वीडियो, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके शेयर करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार स्थल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।